हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माइनिंग नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वो है सेकंड क्लास इंटरव्यू 2021। सेकंड क्लास का जो लेजिस्लेशन पेपर का जो इंटरव्यू हुआ है उसका डे वन का एक्सपीरियंस का ऊपर बेस करके क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्या क्वेश्चन ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पूछा है जो कॉमन है, उसका बारे में कुछ कॉन्सेप्ट देने के लिए, कुछ आइडिया देने के लिए जो लोग अभी तक इंटरव्यू नहीं दिए हैं और देने एक दो दिन में जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, तो वो लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ये सर्वे बेस्ड है। जो लोग इंटरव्यू दे के आया है वही लोग से पूछ के एक नोट बनाया है और इसी का ऊपर बेस्ड करके ये वीडियो है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पूछ के ये वीडियो बनाया गया है। लगभग 30-40 आदमी को पूछ के कॉमन जो क्वेश्चंस है वो सब क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। जनरल फाइंडिंग्स जो है टोटल ओवरऑल दिखा गया है कि 4-5 पैनल उसमें रहता है इंटरव्यू का। एक एक पैनल में एक एक करके स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है इंटरव्यू देने के लिए। बेस्ड ऑन सर्वे ऑफ इंटरव्यू, जो लोग इंटरव्यू दिया है वही लोग से पूछ के क्या क्या किस टाइप का क्वेश्चंस क्या क्या क्वेश्चंस पूछा गया है उसको नोट करके ये वीडियो बनाया गया है। और स्टूडेंट्स लोगों को रैंडमली बुलाया है इंटरव्यू देने के लिए, रोल नंबर वाइज नहीं बुलाया है। ये डे वन का मैटर, डे टू डे थ्री में हो सकता है कि चेंज होगा रूल्स। ऑल एंटर एट रिपोर्टिंग टाइम में सबको अंदर बुलाया था। उसके बाद एक रूम में बैठने के बाद एक एक करके वहाँ से आपको वेरिफिकेशन के बाद हॉल टिकट जो दिया था उसके बाद आपको इंटरव्यू में बुलाया था एक एक करके। इंटरव्यू पैनल में कौन कौन रहते हैं, कौन कौन थे? एक थे डीजीएमएस रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर और एक कोई इक्विवेलेंट प्रोफेसर का ही इंस्टीट्यूशन का प्रोफेसर है और डायरेक्टर टेक्निकल कोई सब्सिडियरी का। दो एग्जामिनर रहते हैं। किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है? पहले घुसने से ही कोई आदमी को पूछा है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपना बारे में कुछ बताइए। नाम, कहाँ से हो और वर्किंग प्लेस सब्सिडरी कहाँ पे काम करते हो, इसी के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट किसी किसी को पूछा है वार आर यू वर्किंग नाउ, कहाँ पे काम करते हो, किस टाइप का माइंड्स में काम करते हो, यानी मैकेनाइज, सेमी मैकेनाइज, अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट। आपका वर्किंग प्रोफाइल क्या है, कैसे आप काम करते हो एज ए वर्किंग एज असिस्टेंट मैनेजर, एज ए ओवरमैन, कैसे कैसे काम करते हो, व्हाट इज़ योर रोल, आपका क्या काम है इस माइंस में जहाँ पे काम कर रहे हो, आपका रोल क्या है, क्या आपको देखना पड़ता है। और क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है? व्हाट इज़ प्रोडक्शन टारगेट ऑफ योर कोलियरी, आपका कोलियरी का प्रोडक्शन टारगेट कितना है, कितना अचीव किया है, ओएमएस क्या है। इफ मैकेनाइज माइंस देन अगेन क्वेश्चन आस्क्ड, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ विल यू इंक्रीज प्रोडक्शन विथ सेफ्टी इन योर शिफ्ट, स्टेट 3 स्टेप्स टू बी टेकन। आप मान लीजिए कोई एक मैकेनाइज माइंस में है तो आपको पूछा जाएगा कि सेफ्टी को ध्यान रखते हुए ऐसा 3 स्टेप बताइए कि जैसे आप प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, प्रोडक्शन को आप बढ़ा सकते हैं, ऐसा बताइए। व्हाट इज़ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, इसको डेफिनेशन पूछा गया है। व्हाट इज़ द पिलर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन योर कोलेरी फॉर डेवलपमेंट एंड डिपिलरिंग, डेवलपमेंट के केसेस में आपका कोलेरी का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है पिलर का वो कितना है। और डिपिलरिंग अगर होगा, किसी किसी आदमी को ये भी पूछा है कि आपका डिपिलरिंग चल रहा है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी पिलर का कितना रखते हैं आप, कितना होना चाहिए। हाउ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज कैलकुलेटेड फॉर इंस्टॉल रूफ बोल्ट जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं या किया है, आपको माइंस में जो किया है उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये सब डिटेल्स पूछा गया है क्वेश्चंस में, इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछा गया है। और क्वेश्चन पूछा गया है व्हाई ऑक्सिलरी फैन इज रिक्वायर्ड एंड वेयर रिक्वायर्ड, कहाँ पे ऑक्सिलरी फैन का ज़रूरत पड़ता है और किस जगह में आप इसको प्लेस करेंगे। एट व्हाट प्लेस विल यू प्रेफर विल इंस्टॉल इट, कहाँ पे आप इंस्टॉल करेंगे इसको, इसके बारे में पूछा गया है। व्हाट इज एसएमपी, गिव 3 एग्जांपल ऑफ हैजार्ड रिस्क इन योर कोलियरी, हाउ कंट्रोल मेजर्स हैज बीन टेकन। एसएमपी क्या है जानते हैं? सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। सेफ्टी मैनेजमेंट का प्लान के बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़ के जाइएगा अपना कोलियरी के बारे में। कोलियरी का जो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान है उसको देख लीजिएगा, सेफ्टी डिपार्टमेंट में मिल जाएगा। गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ हैजार्ड रिस्क इन योर कोलियरी, अपना कोलियरी का 3 हैजार्ड्स और रिस्क के बारे में आप बताइए और उसका जो कंट्रोलिंग मेजर्स है, क्या क्या स्टेप्स लिया गया है उसका बारे में बताइए। तो जो हैज़ार्ड्स है उसी का रिस्पेक्ट में आपको कंट्रोलिंग मेजर्स और रिस्क के बारे में जो कंट्रोलिंग मेजर्स लिया गया है ये मिल जाएगा आपको एसएमपी में, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में। इसको ज़रूर एक बार देख लीजिएगा इंटरव्यू जाने का पहले। व्हाट इज एसीपीटी, वाई इट इज डन,
शॉर्ट एनकैप्सुलेटेड पूल टेस्ट क्या है और क्यों इसका ज़रूरत पड़ता है। तो सीपीटी ज़रूरत पड़ता है कहीं जब रेजिन कैप्सूल से आप सपोर्ट कर रहा है तो जब न्यू बैचेस आता है या स्टार्टा का चेंजेस होता है, लिथोलॉजी का चेंजेस होता है, एक पैनल से दूसरे पैनल में जाते हैं या सपोर्ट कंज्यूमेबल्स का कोई करेक्टरिस्टिक चेंज होता है तब सीपीटी टेस्ट ज़रूरत होता है। ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा है कि हैव यू सीन एंकरेज टेस्टिंग मशीन्स, व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड, एनी रेगुलेटरी गाइडलाइंस यू कैन रिमेंबर रिगार्डिंग दिस। तो एंकरेज टेस्टिंग मशीन्स के बारे में पूछा गया है, क्यों ज़रूरत पड़ता है एंकरेज टेस्टिंग मशीन्स का, कोई रेगुलेटरी गाइडलाइंस है, कोई अगर आप रिमेंबर कर सकते कैन यू रिमेंबर, ऐसे भी पूछा गया है कि कोई रेगुलेटरी गाइडलाइंस या सीएमआर हो, सर्कुलर हो, कहीं कुछ आप रिमेंबर आ रहा है। तो ये है एंकरेज टेस्टिंग के बारे में जो बताया है कि 10% ऑफ द इंस्टॉल्ड रूफ बोल्ट shall underground anchors testing, among them 1% should be destructive testing। तो ये जो एंकरेज टेस्टिंग करते हैं एंकरेज टेस्टिंग मशीन से, तो इसका बारे में पूछा गया है। इसका आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा आपका माइंड्स में कैसे होता है एंकरेज टेस्टिंग, किस में से यूज करते हैं। What was the reason behind चसनाला माइन एक्सीडेंट, हाउ मच फेटल इन्वॉल्व। चसनाला माइन एक्सीडेंट जो हुआ था इसका बारे में पूछा गया है। तो चसनाला में एक्सीडेंट्स के बारे में डिफरेंट और एक्सीडेंट्स है, तो मेजर एक्सीडेंट, डिजास्टर, इस सब के बारे में आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिएगा कि ये जो इसमें बहुत सारे आदमी मारा गया था, लगभग 375 आदमी मारा गया था 1975 में हुआ था। तो इसके बारे में आप लोग जरूर जानकारी ले लीजिएगा। व्हाट इज़ द केबल बोल्टिंग, व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर केबल बोल्टिंग। किसी किसी को ये भी पूछा है कि केबल बोल्टिंग क्या है, केबल बोल्टिंग में किस टाइप का मटेरियल्स यूज होता है, ये रूफ बोल्टिंग से अलग है कि सेम है, इसके बारे में पूछा गया है। तो ज़रूर ये सब क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा, प्रिपेयर हो जाइएगा। किसी को ये क्वेश्चन पूछा है कि इज जीटी सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट डिग्री ऑफ गैसीसिम। फर्स्ट डिग्री गैसीसिम के लिए क्या जीटी सर्टिफिकेट का रिक्वायर्ड है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो जीटी सर्टिफिकेट तो मनिक सैदव बर्मन असिस्टेंट मैनेजर डिग्री 1 हो डिग्री 2 हो, कहीं पे भी ज़रूरत पड़ता है। तो सबके लिए डिग्री रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का तो ज़रूरत पड़ता है। विदाउट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप अलग कोई भी सर्टिफिकेट नहीं निकल सकते हैं। व्हाट इज पाउडर फैक्टर एंड डिटोनेटर फैक्टर इन योर माइंड्स। अगर कहीं पे ब्लास्टिंग हो रहा है जहाँ पे, तो उसका ये सब क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्रिलिंग ब्लास्टिंग हो रहा है तो उसको माइंस का डिटोनेटर फैक्टर और पाउडर फैक्टर कितना है, इसके बारे में पूछा गया है। कोई अगर ओपन कास्ट माइंस में वर्क करता है, जैसे शुरुआत में बताया इंट्रोडक्शन देते टाइम, अगर ओपन कास्ट माइंस में वर्क करता है तो उसको ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द स्टिपिंग रेशियो, व्हाट इज स्टिपिंग रेशियो इन योर माइंड्स। अपना माइंड्स में स्टिपिंग रेशियो क्या है और स्टिपिंग रेशियो एक्चुअली होता क्या है, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो लोग ओपन कास्ट में हो या अंडरग्राउंड में हो, दोनों स्टिपिंग रेशियो के बारे में ज़रूर देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाई फ्लेम सेफ्टी लैम्प इज स्टिल यूज्ड इन अंडरग्राउंड माइंस इन स्पाइट ऑफ एमजीडी, मिथेनोमीटर और अदर इंस्ट्रूमेंट कम ऑफ। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स जैसे मल्टीगैस डिटेक्टर, मिथेनोमीटर और अदर इंस्ट्रूमेंट्स जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स आए, फिर भी फ्लेम सेफ्टी लैम्प को क्यों हम लोग यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, क्यों यूज करते हैं इसको। रिलायबिलिटी और फेथ, इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते कभी एरर दे देगा, लेकिन फ्लेम सेफ्टी लैम्प आपको कभी एरर नहीं देगा, ये डायरेक्टली रीडिंग देते हैं, तो ये कभी आपको धोखा नहीं देगा, ये रीडिंग देगा ही आपको। लेकिन एमजीडी और अदर इंस्ट्रूमेंट्स कभी कभी उसका कैलिब्रेशन फेल हो या इंटरनल कुछ फॉल्ट होने से इसको आप धोखा दे सकता है आपको, लेकिन इसको इतना सेंसिटिव जगह में फ्लेम सेफ्टी लैम्प आपको कभी धोखा नहीं देता है। व्हाट इज़ द परमिसेबल लिमिट ऑफ मीथेन गैस इन माइंस। माइंस में मीथेन गैस का परमिसेबल लिमिट क्या होता है, तो ये आप लोग बताइएगा एज पर जो आपको रेगुलेशन में दिया गया है कि रिटर्न एयर में 0.75% से ज़्यादा नहीं, और जनरल बॉडी ऑफ एयर में आपको 1.25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मीथेन का परमिसेबल लिमिट। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन। स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन क्या समझते हैं आप, तो ये सीएमआर 2017 के अनुसार जो दिया गया सीएमआर में, इसका हिसाब से आप बताइएगा स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन के बारे में। व्हाट एक्सप्लेन्स कवर डायग्राम। कवर डायग्राम क्या शो करता है, क्या एक्सप्लेन करता है, तो कवर डायग्राम आप देख लीजिएगा कि इसमें ऑक्सीजन परसेंटेज और मीथेन परसेंटेज का वेरिएंट्स में एक्सप्लोसिव मिक्सचर जो बनता है, तो किस जोन में कौन सा जोन है, किस
परसेंटेज का हिसाब से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन वेरिएंट्स विथ मीथेन गैस, तो मीथेन और ऑक्सीजन का वेरिएंट्स के हिसाब से किस जोन में कौन सा एक्सप्लोसिव जोन बनता है या नहीं बनता है, ये कवर डायग्राम में शो करता है। व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव यूज्ड इन योर माइंस फॉर अंडरग्राउंड एज वेल एज ओपन कास्ट, जिस जो ओपन कास्ट में माइंस में काम करता है तो उसको ओपन कास्ट के बारे में पूछा गया है कि क्या कौन सा एक्सप्लोसिव यूज करता है। जो अंडरग्राउंड में है तो उसको पूछा गया है कि आपका अंडरग्राउंड में किस टाइप का एक्सप्लोसिव यूज करता है, यानी परमिटेड टाइप का P1 P3 P5 कौन सा एक्सप्लोसिव यूज करते हैं आप, तो उस माइंस का अपना अपना माइंस का अलग अलग होगा, ये जरूर देख लीजिएगा। व्हाट आर द स्टाटा कंट्रोल मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन योर माइंस, कोई मैकेनाइज माइंस में काम कर रहे थे उसको तो उसके लिए ये जरूर पूछेगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स आपको माइंस में यूज होता है। जो मैकेनाइज माइंस में नहीं भी काम करता है तो आपका माइंस में क्या क्या नया स्टाटा कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स का इंट्रोड्यूस किया गया है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज शुरू हुआ है, तो बताइए, इसके बारे में भी पूछता है। सपोज फायर occurs in intake side of your minds, what do you do as a manager to control that? एज ए मैनेजर मान लीजिए आपका माइंस में कहीं इनटेक एयर में फायर लगा है, तो एज ए मैनेजर आप क्या कीजिएगा, ये क्वेश्चन किसी किसी आदमी को पूछा गया है कि आपका सजेशन क्या रहेगा, राय क्या रहेगा, क्या कीजिएगा आप। तो इसका एक तो आप लोग पता ही है कि मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर जो इसको रिवर्स कर देने से इनटेक रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न इनटेक हो जाएगा, तो आप ये फायर जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं उससे। और एडिशनल और अदर्स प्रिकॉशन भी ले सकता है, लेकिन ये एक मेजर कंट्रोलिंग मेजर्स है। व्हाट इज़ मिसफायर, हाउ टू डील विद इट, मिसफायर क्या है, मिसफायर के साथ कैसे डील करना है, तो एज पर रेगुलेशन आप डिटेल्स मिल जाएगा जानकारी आपको, सर्कुलर में भी इसका दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे बस क्वेश्चंस का टाइप बता रहा हूँ, किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा गया है। अगर आंसर का भी ज़रूरत है तो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, लेकिन अभी मेरा जो टारगेट है किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा गया है इसी का बारे में ज़्यादातर फोकस करेंगे, और साथ साथ दो एक को आंसर होगा छोटा मोटा तो दे देंगे, लेकिन मेन फोकस है कि किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा गया है आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया देने के लिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉकेट एंड मिसफायर, सॉकेट एंड मिसफायर का डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। व्हाट आर द फिटिंग्स रिक्वायर्ड फॉर आइसोलेशन स्टफिंग्स फॉर एनी डिपिलरिंग पैनल, कोई एक डिपिलरिंग पैनल डिपिलर हो जाने के बाद पैनल को अगर आइसोलेट कीजिएगा आइसोलेशन स्टफिंग्स देने के बाद, तो क्या क्या फिटिंग्स का ज़रूरत पड़ता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है किसी किसी को। क्या क्या रहता है, वाटर सील रहता है, बैरोमीटर रहता है, वाटर गज मैनोमीटर प्रेशर चेक करने के लिए, और अदर्स फिटिंग्स कोई अगर नेसेसरी होगा आपका माइंस में, तो जिसमें जहाँ पे आपको डिपिलरिंग चालू हुआ है, ये लोगों को ये क्वेश्चन जरूर देखना है। वाई स्टोन डस्ट बैरियर इज इंस्टॉल्ड, स्टोन डस्ट बैरियर क्यों हम लोग इंस्टॉल करते हैं, तो ये आपको कोल्ड डस्ट एक्सप्लोसन रुकने के लिए किया जाता है। स्टोन डस्ट बैरियर एक्सप्लोसन को रोकने के लिए स्टोन डस्ट बैरियर दिया जाता है। हाउ एक्सप्लोसन प्रूफ स्टॉपिंग इज प्रिपेयर्ड, एक्सप्लोसन प्रूफ स्टॉपिंग कैसे प्रिपेयर करता है, ये सर्कुलर में डिटेल्स इसके बारे में दिया गया है कि 1 मीटर बाय 1 मीटर ब्रिक वॉल बना के 4.5 मीटर गैप रखना है, और उसमें बाहर में इनकम्बस्टिबल मटेरियल दे के आपको फिलअप कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका एक्सप्लोसन प्रूफ स्टॉपिंग्स। अगर ये RCC का रहेगा तो इसका थिकनेस कम हो जाता है, 0.3 मीटर हो जाता है, ब्रिक के लिए होता है 1 मीटर, 1 मीटर दोनों तरफ से, बीच में 4.5 मीटर गैप रहता है, जिसमें हम लोग नॉन कम्बस्टिबल और इनकम्बस्टिबल मटेरियल्स जैसे सैंड हो गया या अदर कोई इम्बस्टिबल डस्ट हो गया, वो सब अंदर में रख देते हैं, तो ये एक स्टॉपिंग बन जाता है दोनों लेयर का बीच में, एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग। व्हाट आर द कंट्रोल मेजर्स टू बी टेकन अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस हीटिंग, स्पॉन्टेनियस हीटिंग का अगेंस्ट में क्या क्या मेजर्स लेंगे आप, या आपका माइंड्स में कभी स्पॉन्टेनियस हीटिंग हुआ तो क्या क्या मेजर्स लिया गया है, कैसे इसको कंट्रोल किया है, तो इसके बारे में डिटेल्स जानकारी आप ले लीजिएगा। डू यू नो ग्राम्स रेशियो, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, ग्राम्स रेशियो जानते हैं किसको कहते हैं, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, ग्राम्स रेशियो को सिग्निफिकेंस क्या है। ग्राम्स रेशियो आप लोग जानते ही है कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड, ऑक्सीजन कितना एब्जॉर्ब होता है और कितना CO निकलता है, तो प्रोड्यूस्ड होता है, तो CO बाई ऑक्सीजन एब्जॉर्ब इसका रेशियो है ग्राम्स रेशियो। ग्राम्स रेशियो को सिग्निफिकेंस से है कि उससे हम लोग जानकारी ले सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस हीटिंग का कंडीशन और स्टेटस
उसका डिफरेंस वैल्यू 0.5 से 0.5 होगा तो नॉर्मल, 1 होगा तो स्पॉन्टेनियस हीटिंग, 2 3 3 होगा तो एक्टिव फायर। तो ये सब स्टेटस हम लोग जानकारी ले सकते हैं इस ग्राम्स रेशियो से। वाई नाइट्रोजन फ्लशिंग इज डन, हाउ इट वर्क्स। स्पॉन्टेनियस हीटिंग और फायर कहीं कहीं किसी किसी माइंस में अगर लगा होगा तो नाइट्रोजन फ्लशिंग करके उसको कंट्रोल कर सकता है। तो नाइट्रोजन फ्लशिंग का प्रोसेस क्या, एजेंट उसमें कूलिंग एजेंट क्या, कोई स्पेसिफिक एजेंट क्या लगता है, और नाइट्रोजन फ्लशिंग के क्या क्या प्रोसीड्यूर्स है, इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। स्पेशली जो फायर सीम जिस माइंस में है और जहाँ पे स्पॉन्टेनियस हीटिंग फ्रिक्वेंटली दिखा गया है, तो वो सब माइंस के लिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको पूछेगा ही पूछेगा नाइट्रोजन फ्लशिंग जहाँ पे किया गया है। व्हाट इज़ द ग्रेड ऑफ कोल इन योर माइंस, हाउ विल यू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ कोल इन द डिस्ट्रिक्ट अंडर योर चार्ज। आपका माइंस का ग्रेड ऑफ कोल, कोल का ग्रेड क्या है, G3 G1 G2 G5 जैसा ग्रेड होगा उस हिसाब से बताइएगा। और आपका अंडर योर चार्ज, आपका कोई डिस्ट्रिक्ट आपका चार्ज में है, तो वो डिस्ट्रिक्ट का क्वालिटी ऑफ कोल कैसे इम्प्रूव करेंगे, कैसे कोल क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। मान लीजिए भीतर में कहीं ब्रिक ईटा का मेरा दीवार है, तो उसको तोड़ के भेजना नहीं, उसको साइड कर देना है। कोई स्क्रैप मटेरियल है, स्क्रैप मटेरियल का अलग करना है। तो ऐसे कोयला का साथ दूसरा कुछ मटेरियल को हम मिलाएंगे नहीं, अलग करेंगे, तब क्वालिटी ऑफ कोल मेरा इम्प्रूव होगा। तो ये आप लोग बता सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिपोर्टेबल एंड माइनर इंजरी। रिपोर्टेबल इंजरी, माइनर इंजरी किसको बोलेंगे। एनी सच इंजरीज हैपेंड इन योर शिफ्ट, आपका शिफ्ट में कोई ऐसा इंजरीज हुआ है कभी। व्हाट वाज द रीज़न, क्या रीज़न था। व्हाट एक्शन टेकन टू कंट्रोल दैट। ये क्वेश्चन पूछा गया कि रिपोर्टेबल और माइनर इंजरी क्या है, आपका शिफ्ट में कभी रिपोर्टेबल और माइनर इंजरी हुआ है कि नहीं। अगर हुआ है तो उसका कारण क्या है और क्या एक्शन लिया गया है वो रिपोर्टेबल और माइनर इंजरी को कंट्रोल करने के लिए। तो क्या है रिपोर्टेबल इंजरी और माइनर इंजरी। माइनर इंजरी है कि कोई अगर आदमी मोर देन 24 आवर्स एब्सेंट रहता है कोई इंजरी के कारण, लेकिन लेस देन 72 आवर्स है, तो उसको माइनर इंजरी कहेंगे। और कोई अगर आदमी इंजरी होने के बाद वो इंजरी अगर आदमी को फोर्स करता है, मोर देन 72 आवर्स से एब्सेंट ज़्यादा हो जाता है, तो उसको रिपोर्टेबल इंजरी कहेंगे। अगर आपका शिप में कभी ऐसा एक्सीडेंट हुआ, इंजरी हुआ है, किस कारण से हुआ है, कैसे कंट्रोल किए हैं, तो इसका बारे में डिटेल्स जानकारी आप ले लीजिएगा इंटरव्यू देने के पहले। टिप्स और समरी, टोटल डिस्कशन मेरा ये आया है कि क्या क्या टिप्स और समरी इसमें करना है। नो डिटेल्स इन्फॉर्मेशन अबाउट योर माइंड्स, आपका माइंड्स का बारे में प्रीवियस हिस्ट्री और प्रेजेंट वर्किंग कंडीशंस डिटेल्स जानकारी ले लीजिए। गो थ्रू CMR 2017, CMR को एक बार इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो है उसको देख लीजिए। वर्किंग प्रोसेस मशीन्स यूज्ड इन योर माइंड्स, आपका माइंड्स में क्या क्या प्रोसेस है, कैसे काम करता है, कैसे कॉल प्रोड्यूस्ड होता है, क्या क्या मशीनरी यूज्ड है, तो इसका बारे में फोकस ज़्यादा कीजिएगा। बी कॉन्फिडेंट विथ योर आंसर व्हेन क्रॉस क्वेश्चंस कम, अगर कोई क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन आता है, कोई क्वेश्चन का एगेंस्ट में क्रॉस क्वेश्चन आता है, तो उसको सही से आंसर दीजिएगा, कॉन्फिडेंटली आंसर दीजिएगा, उसमें डरिए मत। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट एंड ओवर स्मार्ट, कोई क्वेश्चन का आंसर देते हुए आप ओवर स्मार्ट और ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा, नहीं लेकिन उसमें दिक्कत हो जाता है कि एग्जामिनर लोग गुस्सा में आ जाते हैं कभी कभी। रेस्ट इज अपन लाक, इन विच पैनल आर यू फॉलोइंग, देयर आर सेवरल पैनल्स, 3-4 पैनल्स, तो कौन पैनल्स पे आप जा रहा है, उसमें कौन इंटर एग्जामिनर है। एग्जामिनर अच्छा है तो आपका लक अच्छा है, अगर एग्जामिनर थोड़ा दूसरे टाइप का होगा तो आपको उसका इफेक्ट मिलता ही है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, इंटरव्यू दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।